अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह की बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत यूनिक से और बहुत मज़े की ये रेसिपी है आलू और अंडों की, जो आपने हमेशा खाई होगी। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपने ये ज़रूर वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप बेहतर और मुझसे भी मज़ेदार ये घर पे बना के बच्चों को खिला सके। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने छोटे साइज़ की एक कढ़ाई ले ली है। इसमें हमने 1 कप डाला है कुकिंग ऑयल का। उसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें 1 प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे, मीडियम साइज़ का। आपने इसको चॉप करके डालना है ताकि ग्रेवी में ये अच्छा लगता है। अगर ये चॉप हो नज़र ना आए, अगर नज़र आता है तो मुंह में आता हुआ और सालन में नज़र आता हुआ शोरबे में बहुत ही बुरा लगता है, तो इसलिए आपने इसको चॉप करके ही डालना है। तो ये देखिए जी, हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक नहीं जाएगा, आपने ये याद रखना है कि इसमें अदरक नहीं जाएगा। लहसुन भी थोड़ी मकदार में जाएगा, नहीं तो इसका ही जायका आएगा, इसलिए आपने इसको थोड़ी मकदार में रखना है। और इसको अच्छे से हम इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और इसके साथ हम डाल देंगे 4 अदद हरी मिर्चें। ये मैंने ऐसे ही डाली हैं, आप चाहे तो इसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं 2 हिस्सों में। तो ये देखिए जी, इसको भी थोड़ा सा हम करेंगे गोल्डन सा होने के तक ना इसको हमने फ्राई करना है, ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो इसमें हमने हल्का सा पानी डाल दिया है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, इसलिए ये हल्का सा पानी डाला है, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो जलेंगे नहीं इसकी वजह से। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर का, ये छोटा चम्मच है। और छोटा ही चम्मच हम चाय वाला इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर का। आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाले का डाल देंगे। और 1 चम्मच हमने भर के इसमें डाल दिया है सूखे धनिए का। तो इसको हम करेंगे मिक्स। इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है, हमने 1 से 1.5 मिनट जो पानी इसमें डाला था वो खुश्क हो जाए तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, ये अच्छे से खुश्क हो जाना चाहिए। इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे इस शेप में कटे हुए आलू। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, थोड़े मोटे होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो शोरबे वाला सालन हो तो थोड़े से मोटे आलू अच्छे लगते हैं। और यकीन जाने ये वाला सालन आप बनाएंगे तो आपके बच्चे भी इतने मज़े से और सुकून से रोटी खाएंगे, जो हर वक्त नखरे करते हैं कि ये हमने नहीं खाना वो भी नहीं खाना। तो ये वाला आप सालन बना के बच्चों को दे आलू अंडे का, तो यकीनन मेरी गारंटी है कि बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इसमें हमने टमाटर का यूज़ नहीं किया, इसलिए 1 कप हम इसमें दही का डाल देंगे। आधा प्याली ये मैंने दही की डाली है। इसमें हल्का सा पानी इसी प्याली में घुमाएंगे और इसमें डाल देंगे। ये ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, ये घर का जमा हुआ दही है, बाज़ार का दही नहीं है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। बाज़ार से अक्सर दही लेके आते हैं तो दही खट्टा होता है, तो घर में जो अब हम बनाते तो हम अपनी मर्ज़ी से हिसाब से इसका जाग लगाते हैं, उसकी वजह से हमारा दही खट्टा या ना खट्टा होता है। तो मीठा दही है ये, इतना ज़्यादा ना तो मीठा है ना ही खट्टा है। इसकी बुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी आपने अपने हिसाब से डालना है जितना आपको शोरबा चाहिए, और आपने 1 कप इतना डालना है कि उससे आपके आलू गल जाए। आपने बिल्कुल इसकी आंच जो है आपने मीडियम कर देनी है। तो ये देखिए जी, ये हमारे थोड़ी देर बाद हो चुका हुआ है माशाल्लाह से। तो इसको मैंने चेक किया है, तो मुझे इतना ही शोरबा चाहिए, कुछ ये और पक जाएगा इसलिए मुझे इतना ही शोरबा चाहिए। आलू हम चेक करते हैं, अगर गल चुके हैं तो हम इसमें डालेंगे अंडे। ये देखें जी, आलू को हम चेक करते हैं, अभी गर्म है तो इसलिए छुरी की मदद से इसको हम कटिंग करके देखेंगे और इसको देखेंगे कि ये अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुके हुए हैं। ना तो यही कच्चे कच्चे आलू हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा मलीदा सा बन गए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त से आलू पके हुए हैं हमारे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे अंडे जो हमने बॉयल करके रखे थे, और इन पर मैंने कट्स लगा लिए हैं। ये देखें, ऐसे कट लगाने हैं आपने ताकि इसके अंदर भी मसाला चला जाए, थोड़ा सा जायका इसमें भी आए। तो आपने अंडे इसमें 6 अदद मैंने इसमें अंडे डाले हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से अंडे डाल दें। तो इसको भी हम मिक्स करेंगे, हल्का सा आपने इसको मिक्स करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों बाब के साथ भी इसको शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये हो गए हैं। इसमें हरा धनिया धो के डालेंगे हम अच्छे से। धनिया पे ना मट्टी लगी होती है, इसलिए धोना बहुत ज़रूरी होता है। उसको कटिंग करके इसमें धो के डाल दिया। एक चीज़ हम इसमें और डालेंगे, इसको धनिया को हिला दिया है। तो एक चीज़ है जी कसूरी मेथी, ये देखें
आधा चम्मच मैंने ये ली है और इसको हथेली पे मसल के दोनों हथेलियों की मदद से आपने इसके अंदर डाल देना है। इससे इंतहाई खुशबू मज़ेदार और अच्छी सी खुशबू आएगी, इंतहाई मज़ेदार ये लगेंगे। तो यकीन जाने आपने ये वाले आलू कभी नहीं बनाए, आलू अंडे, तो ये मेरे कहने पर एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रमज़ान में भी बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपसे सहरी इफ्तारी के टाइम रोटी नहीं खाई जाती तो आप इस सालन के साथ रोटी खाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। डिश आउट कर देते हैं। तो ये देखें जी, ये हम सारे आलू अंडों को और शोरबे के साथ डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी और खाने में भी इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आपने ज़रूर बना के ट्राई करनी है और मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।